शांति। तो आज हमारे बीच बाबा के नूरे रतन आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर प्रेम मसन भाई जी हम सब के बीच में पधारे हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर प्रेम भाई जी इंदौर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। इंदौर से ही आपने 1979 में अपनी एमडी की डिग्री प्राप्त की और बहुत जल्द ही बाबा का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। फिर एमडी करने के बाद शुरू के 10 वर्ष आपने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए विदेश की धरनी को चुना और 10 वर्ष का अनुभव लेकर फिर भारत में आए और भारत में भी प्रैक्टिस की। और उसके बाद 1995 में जिस वर्ष ज्ञान सरोवर एकेडमी का उद्घाटन हुआ, उसी वर्ष से आप मधुबन में रहने लगे और मेडिकल और स्पिरिचुअल दोनों ही सेवाओं में तत्पर हो गए। आप वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल के ऑनररी कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और पूरे भारत भर में तो क्या, देश और विदेश में स्वास्थ्य संबंधी जागृति और आध्यात्मिक जागृति लाने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। और आज भी हमारे बीच में पधारे हैं बहुत सुंदर विषय लेकर, पावर ऑफ वाइब्रेशन। तो हम सुनेंगे भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। अगर हम देखें पूरा यूनिवर्स वाइब्रेशन से चल रहा है। हमारा शरीर, यूनिवर्स, 5 तत्व, हर कोई कनेक्टेड है। शरीर का हर कोशिका पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट है। अगर हम देखें लाइफ क्या है, तो एक यूनिवर्सल डांस है, कॉन्शियसनेस का डांस है, चेतना का डांस है। और ये चेतना हम सबको सिग्नल देती रहती है। आत्मा भी एक एनर्जी है, एनर्जी का पुंज है, प्रकाश का पुंज है। और वो आत्मा हमारे शरीर को ब्रेन के द्वारा चलाती रहती है। आत्मा में जो इन्फॉर्मेशन आती है, इनपुट आता है अलग अलग जगह से, वो अंदर जाता है, स्पिन होता है और वही इन्फॉर्मेशन संकल्पों के द्वारा बाहर जाती है। संकल्प अंदर आते हैं, पैदा होते हैं और वो पूरे शरीर को कमांड करते हैं। वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन एनर्जी का सटल से सटल, माइक्रो से माइक्रो लेवल की एनर्जी है, वेव्स है। और ये वेव्स जब कलेक्ट होती हैं तो फील्ड बनाती हैं और वो फील्ड ही हम सबको कनेक्ट करता रहता है। बाबा ने शुरू से ही कई मुरलियों में कहा, ऐसा समय आएगा जब केवल वाइब्रेशन ही काम आएंगे,
मनसा सेवा काम आएगी। हम सब वाचा से करते हैं, कर्मणा से करते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय मैं ये देख रहा हूँ मनसा का रोल बढ़ता जा रहा है। अगर हम मनसा को 80% लेते हैं, वाचा और कर्मणा को 20% लेते हैं, तीनों का फ्यूजन होता रहता है। जो भी सेवा कर रहा हूं, चाहे वाचा की चाहे कर्मणा की, उसमें मेरी मनसा कनेक्टेड रहे, वाइब्रेशन चलते रहें। हम सब ने सीखा है, समझा है, वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं और वाइब्रेशन से वातावरण बनता है। वृत्ति, वाइब्रेशन और वातावरण, इसमें इम्पोर्टेंट है हमारी स्मृति और स्वस्थिति। अगर हमारी स्मृति और स्वस्थिति अच्छी है तो वृत्ति भी पावरफुल रहेगी और उसके जो वाइब्रेशन है वो भी पॉजिटिव और पावरफुल होंगे। जब हम सब आत्माएं ऊपर से आती हैं, परमधाम से आती हैं, जो हमारा अनादि स्वरूप है, वो है ही पवित्र स्वरूप, पावरफुल स्वरूप, और वो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन क्रिएट होता रहता है। अगर इसको सिंपल समझें, जब स्कूल की घंटी बजती है, बेल बजती है, बेल का जो आखिरी पार्ट रहता है, पहले जोर से बजा, फिर हल्का होता जाता है, हल्का होता जाता है, वो वाइब्रेशन है। पानी में पत्थर फेंकें, जो रिपल्स आती हैं, वो वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हर समय चलता रहता है। पर ये नेगेटिव भी हो जाता है जब अगर हमारी स्थिति, वृत्ति कई तरह के कवरिंग में आ जाती है, आवरण में आ जाती है। बचपन से लेके बड़े होने तक अगर देखें, जब हम पैदा होते हैं 7 साल तक, 9 साल तक एक आत्मा 3 लाख प्रोग्राम डाउनलोड कर लेती है। अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली वो आत्मा जो देख रही है, समझ रही है, वो प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं। उस समय उस बच्चे का कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है, चेतना काम नहीं कर रही है, पर जो वो देख रहा है वो परसीव कर रहा है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट खेल है परसेप्शन का। मैं क्या परसीव कर रहा हूं, और जो परसीव हो रहा है वो इम्प्रिंट बना रहा है, और वही इम्प्रिंट हमारा मेमोरी डाटा में जा रहा है, और वही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है, और उससे ही हम गेम खेलते हैं। नॉर्मली कॉन्शियस माइंड 10 to 15% रहता है, सबकॉन्शियस हमारा
85 to 90% रहता है। जो उसका डाटा है वो हमें खेल खिलाता रहता है, वो हमारी पर्सनालिटी बन जाता है, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और इसीलिए संस्कार परिवर्तन का खेल थोड़ा टाइम लेता है। तो वाइब्रेशन कंटिन्यूस हम दे रहे हैं क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं। एनिमल्स भी केवल एक ही लैंग्वेज समझते हैं, वाइब्रेशन। कभी कभी हम जब जाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स किसी को भौंकता है, किसी को नहीं भौंकेगा। क्यों? किसी को देखकर शांत हो जाता है। जब कभी भी उसका डिफेंस सिस्टम प्रॉब्लम में आता है, उसको थ्रेट लगता है कि ये नए वाइब्रेशन है, तो वो डिफेंस करता है। पर जो व्यक्ति रोज उससे प्ले कर रहा है, उससे खेलता है, आराम से खेलता है, चाहे छोटा बच्चा है। मैं एक बार एक जगह गया था, उस घर में बहुत बड़ा डॉग था, इतना बड़ा कि देख के ही डर लगे। पर मैं देख रहा था जो वो लड़की वहाँ रह रही है, आराम से उससे प्ले कर रही है। जैसे ही वो स्कूल से आती है, बिल्कुल प्ले करता है, वेट करता है। तो वाइब्रेशन हमारे कंटिन्यूअसली जा रहे हैं और वही सेवा कर रहे हैं। हम सभी ने देखा, ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के शुरू में वाइब्रेशन ही दिए, दादियों ने भी वाइब्रेशन ही दिए, और वाइब्रेशन ही एनर्जी लेकर जाते हैं। वाइब्रेशन का अर्थ है एनर्जी और इंफॉर्मेशन। हमारा हर संकल्प एक एनर्जी को लेकर जाता है, इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है। क्वांटा है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है। हर संकल्प जो जा रहा है पूरे विश्व में, वो एनर्जी और इंफॉर्मेशन को लेकर जा रहा है। इसीलिए अभी एक नया फील्ड आया मेडिकल साइंस में। पहले हम लोग बात करते थे जेनेटिक्स की, बीमारियों का मुख्य कारण हमारे जीन्स हैं। जो प्रोटीन हमारे अंदर हैं, 150,000 प्रोटीन है, उनमें डैमेज हुआ है, बीमारी आई है। पर अब पता लग रहा है कि प्रोटीन भी डैमेज क्यों हो रहा है। उसका कारण है सिग्नल जो आ रहे हैं ऊपर से, आत्मा से, ब्रेन के द्वारा। वो सिग्नल ठीक नहीं है। और सिग्नल ठीक क्यों नहीं आ रहे हैं, उसका कारण क्या है? पहला, टॉक्सिन्स। कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स शरीर में बन रहे हैं और वो सिग्नल नेगेटिव दे रहे हैं। दूसरा, ट्रॉमा। कोई घटना आ गई, बचपन से आ गई, बाद में आई, और ऐसी घटना जो अंदर तक छाप मार दी, उससे भी सिग्नल नेगेटिव हो गए। और तीसरा है हमारे संकल्प, और इसी को कहा एपिजेनेटिक्स। जीन्स के ऊपर भी कुछ है जो जीन्स को कह रहे हैं म्यूटेशन करने के लिए। जीन में जब म्यूटेशन आता है, सिग्नल ऊपर से ठीक नहीं आया, तो बीमारी आई। और इसीलिए बाबा का भी पूरा
खेल चलता है कि हम अपने संकल्पों को ठीक करें। सीक्रेट, अल्टीमेट सीक्रेट क्या है? कि हमारे संकल्प ही हमारे भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, अभी तक हो रहा है, उसका कारण मेरे खुद के संकल्प हैं, जो पहले 3 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, बचपन से जो संकल्प चल रहे थे कंटिन्यूअसली, उसके कारण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण वो हो रहा है। एक जापान के एक आइलैंड में मंकीज रहते थे। ये टॉव ऑफ फिजिक्स का बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बुक में दिया गया है। उस आइलैंड में मंकीज रहते थे समुद्र के किनारे। उसमें से एक मंकी ने आलू को समुद्र के पानी में धोकर खाना शुरू किया, पोटैटो को। उसको देखकर दूसरे मंकीज ने भी पोटैटोस को पानी में धोकर खाना शुरू किया। 300 माइल दूर एक और आइलैंड में मंकीज का ग्रुप था, उन्होंने भी वैसा करना शुरू कर दिया, जबकि दोनों में कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, कोई ईमेल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, वायरलेस नहीं था। कैसे हुआ? जो एक हैबिट एक ग्रुप करता है, वो हैबिट ट्रांसफर होती है। बच्चे माँ बाप को देखकर जो फॉलो करते हैं, बचपन में उन्होंने जो देखा माँ बाप को, खाने का पैटर्न, वही वो भी करते हैं। लड़का फादर को फॉलो करता है ज़्यादा, लड़की मदर को फॉलो करती है। तो बीमारी कहाँ से आई? बीमारी हमारे कारण ही आई। 90% बीमारी का कारण मैं खुद हूँ। 10% जेनेटिक है, और उनमें भी वो कि जो जीन्स म्यूटेट हो रहे हैं, उसमें भी मैंने कहीं ना कहीं कुछ हैबिट्स को एक्वायर्ड कर लिया। क्योंकि अभी हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काफ़ी सेमिनार किए थे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर इस साल का WHO का थीम था ब्रेस्ट कैंसर, और ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 कैंसर है इंडिया में भी और बाहर की कंट्रीज में भी, और हमारी बहनों में डोमिनेंट है, क्योंकि हार्मोनल स्ट्रक्चर और दूसरे फैक्टर। अब उसका कारण भी क्या दिया कि कहीं ना कहीं हेरिडिटरी फैक्टर तो है, उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं, पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जब हार्मोन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। और उसका भी कारण ये देखा गया कि कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रेस डोमिनेट कर रही है। तो वाइब्रेशन कनेक्ट करते हैं, जैसे वो मंकीज ने भी शुरू कर दिया, ऐसे ही पूरे यूनिवर्स में भी अगर शांति के वाइब्रेशन दे रहे हैं तो वो डोमिनेट करेंगे, और नेगेटिव दे रहे हैं तो वो भी डोमिनेट करेंगे, क्योंकि हर एक में दोनों है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। वो उसके परसेप्शन के अनुसार है, बचपन के अनुसार है, जो प्रोग्राम उसके अंदर गया है उसके अनुसार उसका प्रोग्रामिंग हुआ है। इसलिए बाबा कहता है संकल्पों को पावरफुल करो। खेल को बदलना है। अगर मेरे को अपने गेम को बदलना है लाइफ के,
तो मेरे को अपने संकल्पों को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, समर्थ बनाना पड़ेगा, शुद्ध बनाना पड़ेगा, सतोप्रधान बनाना पड़ेगा। तब मेरे वाइब्रेशन भी जो हैं वो वैसे जाएंगे और वो कनेक्ट करेंगे। और आने वाली सेवा, या मैं कहूँ सेवा का रूप ही अभी बदल गया। कोरोना के बाद मैंने देखा पूरा गेम ही पलट गया। एक नया आइडियोलॉजी आ गया, नया बिहेवियर पैटर्न आ गया जो पहले नहीं था, वो नया आ गया। और ये बाबा ने पहले ही बता दिया था कि आने वाले समय में वाचा का रोल कम हो जाएगा। इसलिए हमें तैयारी करना पड़ेगी अगर हमें सेवा पावरफुल करनी है। फीचर से फ्यूचर को दिखाना है। वॉइसलेस ही वायरलेस है। साक्षात्कार मूर्त बनना है। उस दिन टॉपिक था साक्षी और उपराम। जितना हम साक्षी होंगे, साथी बनाएंगे, साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। और वही साक्षात्कार सेवा करेगा। और वो बाबा ने कह रखा है कि कोई भी करा सकता है। कोई छोटा काम भी कर रहा है, सफाई कर रहा है, उससे भी साक्षात्कार हो जाएगा। केवल भाषण करने वाला की नहीं, हर एक कोई आगे बढ़ सकता है। इसीलिए खेल का सीक्रेट है कर्म करते हुए, कर्म करते हुए कर्म योगी बनना है। कर्म करना है, सब करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, छोड़ना नहीं है। बाबा हर एक मुरली में कहता है छोड़ना नहीं है। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना केवल नेगेटिविटी को है। जितना मैं अपने को देखना शुरू करता हूं, अपने नेगेटिव प्रोग्राम्स को कम करते रहता हूं, तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन जाएंगे। और उसको करने के लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, जो आज भी बाबा ने वरदान में कही कि प्रयोग करो, यूज करो। ज्ञान केवल सुनने का नहीं है, ज्ञान का एक्सपेरिमेंट करो। जितना मैं उसका प्रयोग करूंगा, खेलूंगा, उतना मेरे में एम्पावरमेंट आएगा, शक्ति आएगी। किस समय कौन सी शक्ति को, गुण को यूज करना है, वो आ जाएगा। और सब काम अपने आप होते जाएंगे। जब मैं बेहद में रहता हूं तो हद अपने आप होता जाता है। ये सीक्रेट है बाबा का। जब मैं बेहद में टिक जाता हूं, विश्व कल्याणकारी बनता हूं, तो हद अपने आप ठीक होगा। कोई ना कोई आत्मा हेल्प करेगी। मैं अभी एक जगह गया था, पहला लेक्चर था। मैंने लैपटॉप निकाला, ओपन किया, चेक करना पड़ता है सब चीज़ें काम कर रही है कि नहीं। रिमोट खोला, रिमोट को भी देखा। रिमोट का जो ऊपर वाला क्लिप था वो फिक्स नहीं हो रहा था। मैंने सोचा रॉन्ग रिमोट ले आया। उसका जो सेंसर था वो तो लगा दिया। 2 मिनट अभी सोच ही रहा था कि जो वहाँ का एक डॉक्टर था वो आ गया कमरे में और उसने कहा देखता हूँ मैं, और उसने फिक्स कर दिया।
काम मेरा नहीं था, काम मेरा नहीं था, बाबा का था, तो कोई ना कोई आत्मा आपको हेल्प करेगी किसी भी फील्ड में, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे कुछ भी हो, मेडिकल हो, कोई ना कोई उस समय सॉल्यूशन मिलेगा। प्रॉब्लम तो आएंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि प्रॉब्लम नहीं आए। प्रॉब्लम खेल है, खेल का एक पार्ट है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे को क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं। प्रॉब्लम तो आएंगे, अलग अलग तरीके से आएंगे। और वही बाबा ने कहा, उस दिन मैंने यही कराया, साक्षी होकर, डिटैच ऑब्जर्वर होकर मैं अपने को देखूं, उस समय अपने संकल्पों को देखूं, बुद्धि को बाबा से कनेक्ट करके वहां एनर्जी दूं जहां प्रॉब्लम आ रहा है। चाहे शरीर में प्रॉब्लम आ रहा है, सेवा कर रहा हूं, पर उस समय कनेक्ट करके बुद्धि से उस एरिया को एनर्जी देते रहूं। कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्यों, क्या। प्रॉब्लम तो आते रहेंगे, और वो हम सभी ने देखा। यज्ञ में भी कई प्रॉब्लम आए, कैसे खाने का नहीं था और कैसे उसी समय पैसा आया और खाना बना। जब हम छोड़ देते हैं कि वो करा रहा है और मैं साक्षी हो जाता हूं, तो वो काम होगा ही होगा, डेफिनेट है, 100% है, उसकी गारंटी है। पर छोड़ना आना चाहिए। जब तक नहीं छोड़ेंगे, वो काम, वो प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। तो वाइब्रेशन हमें कनेक्ट करते रहते हैं, और सबसे पावरफुल सेवा इस समय वाइब्रेशन की है, क्योंकि इस समय हम किसी को करेक्ट नहीं कर सकते। दादी जानकी जी ने भी कई एग्जाम्पल दिए कि मैं करेक्ट नहीं करती। ये ऐसा समय है, सेंसिटिव समय है, हर कोई अपने में रहना चाहता है। और कोरोना के बाद हर एक की हालत ये हो गई है, टच मी नॉट। सेंसिटिविटी बढ़ गई है, बोलने से नहीं होगा, वाइब्रेशन से होगा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चाहे खुद का, शरीर का, दूसरे का, बोलो मत, करेक्ट नहीं करो, वाइब्रेशन दो। बाबा से कनेक्ट कराओ और वाइब्रेशन दो। हाथ उठाएं और कहें, आई एम द बेस्ट, सब कुछ ठीक है, आई लव यू, आई लव यू। सबसे पावरफुल वाइब्रेशन कब आते हैं? एक ने वाइब्रेशन की लेवल देखी, वाइब्रेशन और एनर्जी की लेवल देखी। कौन से संकल्प सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं? खुशी का और संतुष्टता का और प्रेम, लव। लव भी एक बहुत पावरफुल इमोशन है। दो इमोशन लाइफ को कंट्रोल करते हैं, लव एंड फियर, डर और प्यार। अगर डर डोमिनेंट है, वही गेम खेल रहा है 90%, तो एनर्जी नीचे जाएगी। और कोरोना के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया एंजाइटी का।
लोगों में एंजाइटी बढ़ गई। बिना कारण से कहां से आ जाता है। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आए सब ठीक है, पर पता नहीं कहां से वो संकल्प आ जाता है। एक बहन, मैं वो बोल नहीं सकता, उसने कहा कहां से आ जाता है, मैं सोच नहीं रही हूं पर आ जा रहा है। ये अभी नया प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि जो वायुमंडल है, वातावरण है, वो हेवी होता जा रहा है और उसके कारण ये प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ पॉजिटिव भी बढ़ रहा है, लोग कह रहे हैं, फिल्म एक्टर्स कह रहे हैं, स्पोर्ट्समैन कह रहे हैं, आई नीड वाइब्रेशन, आई नीड वाइब्रेशन। और लोग कह रहे हैं मेरे को चाहिए। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, नेगेटिविटी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो प्यूरिटी की लाइट है ऊपर से आ रही है, परमधाम, परमधाम से जो आ रही है कंटिन्यूस, वो बढ़ती जा रही है। और अगर मैं उसको हैंडल नहीं कर सकता, उस लाइट को, पावर को, प्यूरिटी को, तो डुअलिटी आएगी और उसके कारण कन्फ्लिक्ट आएंगे और उसके कारण डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। डिप्रेशन और नेगेटिविटी कनेक्टेड है। डिप्रेशन इसलिए बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं मैं अंदर अपने से, चेतना से, सबकॉन्शियस से कन्फ्लिक्ट आ रहा है और उस कन्फ्लिक्ट में मैं अपने को ठीक कर नहीं पा रहा हूं। ये बढ़ेगा और इसीलिए कई ऑथर्स ने ये कहा कि डिप्रेशन विल बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन कमिंग ईयर्स। अभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और अभी हम देख ही रहे हैं सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, क्योंकि डिप्रेशन और सुसाइड, छोटी बात कोई बड़ी नहीं थी, छोटी बात सुसाइड, बातें छोटी है। कुछ में रियल प्रॉब्लम होता है, मैं कह रहा हूं होता है, रियलिटी होती है, पर मेजॉरिटी में छोटी बातें हैं और वो सहन नहीं कर पाया, सेंसिटिव नेचर था और वो कर लिया। और ये गेम 1 सेकंड का रहता है, क्योंकि जो इमोशनल ब्रेन है, लिम्बिक सिस्टम है, जो लोअर ब्रेन है, वो एक्टिव हो गया है, वो ओवर एक्टिव हो गया है और हायर ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन कम काम कर रहा है। और इसीलिए या तो लोग हाइपर एक्टिव हो गए हैं, ओवर एक्टिव हो गए हैं, या रिएक्टिव हो गए हैं। अभी सुनी भी नहीं बात और तो एक ऑथर ने कहा आजकल व्यक्ति आधा सुन रहा है, वी आर लिसनिंग हाफ। सोच 1/4 रहा है, समझ 0 रहा है, समझ 1/4 रहा है, थिंकिंग 0 हो गई है और रिएक्शन डबल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इमोशनल ब्रेन डोमिनेंट हो गया है टेक्नोलॉजी के कारण। जो देख रहा है, सुन रहा है, तो वो डोमिनेंट हो गया है, तो वो पहले ही जवाब दे देता है, मैसेज ऊपर जाता ही नहीं है। और इसीलिए इमोशनल हाईजैकिंग कॉमन हो गई है। इमोशन हाईजैक कर रहे हैं, जबकि हमारे थॉट्स हमें कंट्रोल करते हैं, पर इमोशन अभी कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए जरूरी है दोनों का बैलेंस। अब कैसे हम अपनी वाइब्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाएं? पहला, साइलेंस। साइलेंस की कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं, क्योंकि परमधाम है ही साइलेंट। आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही साइलेंट है।
हमारा अनादि नेचर ही साइलेंट है। जैसे ही मैं साइलेंट में बैठता हूं, पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता हूं, उस अनादि से कनेक्ट हो जाता हूं। और जैसे ही अनादि से कनेक्ट हो जाता हूं, अति इंद्रिय सुख आना लगता है, क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट है ही साइलेंस। तो जब मौका मिले, जहां मौका मिले, जितना मिले, कट ऑफ करो, कट ऑफ करो। कट ऑफ करो यानी मोबाइल, टीवी, ये वो, अपने में बैठ जाओ। कोई ये भी नहीं कहो कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, अपने में बैठ गए, खुद में बैठ गए। जैसे वो लोग बैठते थे, लॉर्ड गौतम बुद्धा, महावीरा, बैठ गए, कनेक्ट हो गए। उनको यही नहीं पता रहता कि क्या हो रहा है, जिसको बाबा ने कहा विधेय अवस्था, उपराम अवस्था। मेरे को छोटी बातों का असर अब खत्म हो गया। किसने क्या कहा, छोड़ना आ गया, उसी समय छोड़ना आ गया। उसको कैरी नहीं कर रहा हूं, उसको वहीं का वहीं छोड़ दिया। तो तब जो हमारे प्रोग्राम है वो पावरफुल होते जाएंगे। फरिश्ता स्टेज सेकंड, जितना हम फरिश्तापन की प्रैक्टिस करेंगे, लाइट, मैं लाइट हूं, लाइट का कार्ब हूं, अव्यक्त फरिश्ता हूं, डबल लाइट हूं, हल्का, उसके वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाते हैं। फरिश्ता हमेशा दिखाया ऊपर उड़ रहा है, ऊपर से उड़कर वो वाइब्रेशन दे रहा है। उड़ना यानी है इधर ही, बैठे इधर ही हैं, पर बुद्धि, मन और बुद्धि से हम हल्के होकर पूरे विश्व में जा रहे हैं। यही मैं परमधाम क्रिएट कर रहा हूं, यही मैं अव्यक्त वतन क्रिएट कर रहा हूं, यही मैं सूक्ष्म वतन क्रिएट कर रहा हूं, बैठे बैठे क्रिएट कर रहा हूं। हो सकता है कभी स्थितियां ऐसी हो जाएं, हमें जाने का मौका नहीं मिले, तो वहीं बैठे बैठे कर रहा हूं, कहीं भी हूं। इसमें शोर का, नेगेटिविटी का कोई रोल नहीं है। बाहर शोर हो रहा है, आवाजें चल रही है, पर मैं अंदर बैठा हुआ हूं। आसमा, एक बच्ची, आसमा शेख, बॉम्बे में ही फुटपाथ पर पैदा हुई, फुटपाथ पर ही बड़ी हुई। उसके फादर वहीं काम करते हैं, छोटा। आसमा वहीं बैठकर पढ़ती थी। शोर हो रहा है, कारें जा रही है, पढ़ रही है। रात को स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़ रही है। 10th का एग्ज़ाम पास किया, इतनी फेमस हो गई कि लोगों ने उसको फ्री अपार्टमेंट दिया, 3 साल के लिए नौकरी दी कि आप पढ़ो। अब नेगेटिव, हम कहीं शोर होता है, मैं इधर जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, वहाँ सब नेगेटिव है, वो सब सेकेंडरी है। वो बच्ची ने अंदर ही पढ़कर, शोर होते हुए, नेगेटिविटी होते हुए, रिसोर्सेज जीरो, पढ़ लिया और टॉप पर चली गई। तो कोई भी कहीं भी कर सकता है, क्योंकि हमारा खेल अंदर का है। पूरा हमारा खेल सूक्ष्म है, बाहर है ही नहीं, ग्रॉस है ही नहीं, स्थूल है ही नहीं। ये शरीर भी नहीं है, शरीर स्थूल है, ये तो एक्सटेंशन है उसका, आत्मा का। आत्मा का ये एक्सटेंशन है, यूज कर रहे हैं।
तो जब मेरी विधेयी अवस्था हो जाती है कि शरीर में रहते हुए भी मैं इससे अलग हूं, तब वाइब्रेशन ऑटोमेटिक जाएंगे, जो बाबा कहता है कर्म योगी की। कर्म भी कर रहा हूं, सब कर रहे हैं, क्योंकि हर एक को ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ना कुछ है। वो करते हुए मैं वाइब्रेशन दे रहा हूं। बैठकर देना वो अच्छी बात है, वो टाइम मिलता है तो जरूर हम सब करते हैं। आप लोग भी यहाँ आए हैं, कर रहे हैं, वो एक प्रैक्टिस कर लें। फिर प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि मैं कहीं भी वो प्रैक्टिस को नेचुरल नेचर बना दूं, मेरा नेचर ही हो गया। अब रिएक्शन, ये छोटी बातें कोई असर कर ही नहीं रही, हो रहा है, साक्षी होकर देख रहा हूं। जहां मेरा रोल नहीं, वहां घुसना ही क्यों? साक्षी का अर्थ क्या हुआ? उपराम का अर्थ क्या हुआ? जहां मेरा रोल नहीं है, उपराम हो जाओ। जहां मेरा रोल है, गेम को खेल रहा हूं, 100% खेल रहा हूं, पर एक बार इस पर बैठ गया, इधर आ गया, साक्षी। वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं, वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो करा रहा है, मैं कर रहा हूं। मेरा काम केवल यही है कि कर्मेंद्रियों से मैं कर रहा हूं, सारथी बनकर। तो तब हमारी जो एनर्जी वेस्ट होती है वो कम हो जाएगी। एनर्जी वेस्ट क्यों हो रही है? नेगेटिविटी से, बिना कारण से हम कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं। तो नॉन जजमेंटल बन जाए। नॉन जजमेंटल का अर्थ है बिना कारण से जज नहीं करना। स्टीव जॉब एप्पल कंपनी का सीईओ था एंड वन ऑफ द बेस्ट सीईओ रहा वर्ल्ड का, और उसने अपनी कंपनी को जीरो से टॉप पर ले गया। ही डाइड ड्यू टू पैनक्रियाटिक कैंसर। लोगों ने पूछा जाने के पहले, आप अपनी कंपनी को कैसे टॉप पर ले गए? उसने 3 बातें कही, मैंने भी सीखी और मैं भी अप्लाई करता हूं। पहला, हर दिन जब सुबह उठता हूं, देखता हूं, अगर आज का दिन मुझे दिया गया है तो क्यों दिया गया है? व्हाट इज द पर्पस? आज का दिन दिया गया है तो क्यों दिया गया है? मेरे को सुबह उठकर परमात्मा ने जिंदा रखा है, हार्ट काम कर रहा है, लंग काम कर रहा है, मैं ठीक हूं या नहीं, कुछ ना कुछ आज मेरे को करना है। पर्पस। जब पर्पस को कनेक्ट करेंगे तो वो दिन पावरफुल होगा। दूसरा, वॉट एवर यू डू लव इट। जो चीज आप करते हो उसको प्यार से करो, 100% करो। कोरोना के बाद मैंने देखा कईयों ने जॉब छोड़कर कई चीजें की घर से ही, और पावरफुल हो गए, फेमस हो गए, पैसा भी आया। लव वॉट एवर यू डू। ऐसा कोई नहीं है छोटी सेवा है, बड़ी सेवा है, हर सेवा इंपॉर्टेंट है। जो सेवा दी गई उस समय वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, लिव इन प्रेजेंट। वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहकर हर काम को फोकस होकर करो। और लास्ट, लर्न टू से नो। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लर्न टू से नो। नो का अर्थ क्या है? जहां मेरी जरूरत नहीं वहां नो करिए। मेरी जरूरत नहीं, नो। नेगेटिविटी को नो करें, नेगेटिव थॉट को नो करें। क्यों आ रहा है? तेरा क्या काम है? उसको चैलेंज करें, क्वेश्चन करें, डिस्प्यूट करें और नया प्रोग्राम लर्न करें। गो ऑन लर्निंग समथिंग न्यू एंड अनलर्निंग ऑफ ओल्ड प्रोग्राम्स। जो ओल्ड हो गए, काम के नहीं हैं, उनको छोड़ दो।
अब मैं नया सीख रहा हूं, नए प्रोग्राम डाल रहा हूं। और नया प्रोग्राम क्या है? फिर से हाथ उठाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आई एम पावरफुल, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल। जितना मैं इसमें नया प्रोग्राम डालते जाऊंगा, मेरा सबकॉन्शियस लेगा, 3 महीने में ले लेगा। अगर मैं डालते गया, ब्रश कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, धीरे धीरे आई एम हेल्दी। मैं आत्मा कर रही हूँ, आत्मा नहा रही हूँ। और शरीरी की प्रैक्टिस नेचर हो जाए। फिर जब मैं देखूंगा, करूंगा, बात करूंगा, इंटरेक्ट करूंगा, मैं कॉन्शियस में रहूंगा ही नहीं कि शरीर क्या है। वो सेकेंडरी हो गया। अब तब मेरे वाइब्रेशन लोगों को मिलेंगे, क्योंकि शुद्ध पवित्र आत्मा ही, शुद्ध पवित्र संकल्प ही, शुभ भावना वाले संकल्प ही वाइब्रेशन देते हैं। अगर मेरी शुभ भावना है, गुड विशेस है, मेरा काम ही क्या है? शुभ भावना देना, हर एक को देना। आज भी था ना वो वाले पॉइंट में, अव्यक्त पॉइंट में, कोई कैसी भी आत्मा हो, हमें क्या करना? उसका पार्ट ही ये। तो नॉन जजमेंटल क्या है? एक स्टोरी बहुत क्लियर कर देगी, फिर खत्म करता हूं, फिर मेडिटेशन करेंगे। एक पड़ोस, एक नए एरिया में पति पत्नी रहने आए। पत्नी रोज खिड़की से देखती थी कि पड़ोस के यहाँ कपड़े टंगे हुए हैं, बहुत खराब हैं, मेले हैं। पति को कहती थी कि कितने खराब कपड़े हैं। 1 महीना हो गया, पति कहता था यस यस। 1 महीने के बाद पत्नी ने देखा कपड़े बहुत अच्छे धुले हुए हैं। पति को कहती कितने अच्छे कपड़े धुले हुए हैं, शायद उसको अब धोना आ गया। पति ने कहा आज सुबह उठकर मैंने खिड़की के कांच को साफ कर दिया। नॉन जजमेंटल। चलिए खड़े हो जाएं, एक एक्सरसाइज करेंगे और फिर मेडिटेशन करेंगे 3 मिनट। टाइम लिमिट। आराम से बैठें, अपने भ्रुकुटी के मध्य विराजमान हो जाएं और अनुभव करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान परमात्मा से वाइब्रेशन लेकर पूरे विश्व में स्प्रेड कर रहा हूं। अनुभव करें, यूनिवर्स, 5 तत्व और सभी आत्माओं को शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति के वाइब्रेशन मिल रहे हैं। वापस 2 आंखों के बीच फोकस करें। तो वाइब्रेशन की शक्ति क्या होती है, इसको समझ लिया आपने। और इसलिए सदा ही क्या करेंगे? शुभ भावनाओं और शुभ कामनाओं के वाइब्रेशन